तो जब भी कोई बच्चा मुझसे स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग कॉल पे बात करता है तो मुझसे हमेशा ये पूछता है कि सर अगर मेरा ये बैकग्राउंड है तो क्या इस एग्ज़ाम में मेरी सिलेक्शन पॉसिबल है? मतलब ऑब्जेक्टिवली वो ये जानने की कोशिश करता है कि क्या मेरे जैसे लोग इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हैं? अगर हुए हैं तो कितने हुए हैं? तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ द प्रोफाइल ऑफ 2023 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 2023 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनकी प्रोफाइल क्या थी और क्या ये प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल से मैच करती है, ये आप लोगों ने चेक करना है। दोस्तों ये वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक क्लैरिटी मिलने वाली है कि भाई क्या आप लोगों जैसे बच्चे इस एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन कोर्सेज से पहले उन कोर्सेज का डेमो देखना चाहते हैं, क्वालिटी देखना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले पाएं, तो आप हमारे डेमो कोर्स चेक कर सकते हैं। 1 रुपये का डेमो कोर्स है, 48 घंटे का आपको हमारे मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा और आप हमारे कंटेंट की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि भाई हमें ये चेक करना है कि हमारे जैसे लोग इस एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं या नहीं होते हैं, और क्या प्रोफाइल थी उन लोगों की जो कि 2023 में सिलेक्ट हुए थे। तो कि यहाँ पर जो सेशन है यहाँ पर मैं 53 आउट ऑफ 159 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो 53 लोग थे जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में एडुटैप का पार्ट थे। तो इनमें से लोगों की क्या प्रोफाइल थी वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है कि भाई अगर मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ तो क्या इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ? अगर मैं जॉब के साथ तैयारी कर रहा हूं तो क्या जॉब वाले बच्चे की इस एग्जाम में सिलेक्शन होती है? और क्या मैं एपीएफसी प्रिपरेशन के साथ साथ जॉब को मैनेज कर सकता हूं? सर मैंने तो कभी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करी नहीं, मैं तो नॉन यूपीएससी एग्जाम बैकग्राउंड का हूं, तो क्या ये एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है? जनरली मैंने ऐसा सुना है कि यूपीएससी वाले बच्चे इस एग्जाम में हाई सिलेक्शन रेट रखते हैं। तो क्या मेरी सिलेक्शन पॉसिबल भी है या नहीं है, हम ये डिस्कस करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि भाई सर अगर मेरी एज 30 हो चुकी है तो क्या ये मुझे नेगेटिवली इंपैक्ट तो नहीं करेगा मेरी सिलेक्शन में, खासकर इंटरव्यू में मेरा नेगेटिव पॉइंट तो नहीं बन जाएगा, मेरे गैप ईयर्स मुझे परेशान तो नहीं करेंगे? ये जनरली डाउट आप में से बहुत सारे बच्चों का, और मैं इसको सुनता हूँ डेली, तो मुझे लगा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बना देनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं 53 बच्चों की बात कर रहा हूँ, 159 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग 1/3 बच्चों की बात कर रहा हूँ। बट आप लोगों को एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरह का प्रोफाइल होता है अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉमर्स वर्सेस नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड की। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम में ग्रेजुएट कैन अप्लाई, कोई भी ग्रेजुएट अगर है जिसकी डिग्री कंप्लीट है तो वो अप्लाई कर सकता है। बट जनरली जब इस एग्जाम का सिलेबस आप पहली बार देखते हो तो सबसे ज़्यादा डर किस कंपोनेंट से लगता है? अकाउंट से, ऑडिटिंग से, इंश्योरेंस से, क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं इनको। तो मन में ये विचार आते हैं कि यार इस एग्जाम में शायद कॉमर्स वाले बच्चों को एडवांटेज होगा जिसने अकाउंट्स पहले पढ़ा हुआ है। बट आपके सामने नंबर्स हैं। इन 53 बच्चों में से बीएससी बैकग्राउंड के 15 बच्चे थे, बीए बैकग्राउंड के 12 बच्चे थे, सिर्फ 3 बच्चे ऐसे थे जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, और 23 बच्चे बीटेक बैकग्राउंड के थे। मैं 4 मेजर प्रोफाइल की बात कर रहा हूं जो मेरे पास थी। तो इनमें से अगर मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की बात करूं तो उनमें सिर्फ आपको 15 बच्चे दिख रहे हैं, और अगर मैं टेक्निकल बैकग्राउंड की बात करूं तो आपके 23 बच्चे और बीएससी वाले 15 बच्चे। और नॉन कॉमर्स की बात करूं तो यहां पर 53 में से 50 बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के थे और 3 बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के थे। तो इस पर्टिकुलर डाटा को देखकर आप क्या समझ सकते हो? वही जो अल्लू अर्जुन का डायलॉग है एक पर्टिकुलर मूवी में कि आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। आप किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, अगर आप एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं, तो इस एग्जाम में सिलेक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर सिलेक्शन आपके पास्ट को देखकर नहीं होगी, आपके ग्रेजुएशन को देखकर नहीं होगी। यहाँ पर सिलेक्शन होगी कि भाई आप एग्जाम से पहले के जो समय का आपके पास जो समय है, 6 महीने का, साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, उसमें कितनी मेहनत कर रहे हो उसके बेसिस पे आप लोगों की सिलेक्शन होगी। तो आप प्लीज इस बात को साइड रख दीजिए कि भाई इस एग्जाम में कॉमर्स वाले बच्चों को एडवांटेज है। कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है। अगर कॉमर्स वाला बच्चा मेहनत करता है सिलेक्शन होगी, बट अगर कॉमर्स वाला बच्चा मेहनत नहीं करता है तो एडवांटेज फिर धरा का धरा है, वो आपके किसी काम नहीं आने वाला। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई कॉमर्स नहीं, बाकी बैकग्राउंड वाले बच्चों की भी इस एग्जाम में काफी अच्छे नंबर पर सिलेक्शन होती है। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या यूपीएससी वाले बच्चे सेलेक्ट होते हैं या फिर नॉन यूपीएससी वाले बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और यहाँ पे जब मैं यूपीएससी वाले बच्चों की बात करूँ तो मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों 53 में से 22 लोग ऐसे थे जिनका यूपीएससी बैकग्राउंड नहीं था, जो कि नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड के थे, जो कि डिफरेंट एग्जाम लाइक एसएससी की तैयारी कर रहे थे, कोई किसी एग्जाम की तैयारी ही नहीं कर रहा था, कोई जो है डीआरडीओ में जो है जॉब के साथ तैयारी कर रहा था, जिसने अभी एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ रखी थी 3-4 साल से। तो ऐसे मल्टीपल बैकग्राउंड के लोग थे जिन्होंने जॉब के साथ सॉरी बिना यूपीएससी के इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। 22 लोग ऐसे थे, और 31 ऐसे थे जिनका यूपीएससी बैकग्राउंड था, जिन्होंने अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रखी थी या फिर यूपीएससी के मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके थे। ऐसे 31 लोग थे। तो अगेन
यहाँ पे भले ही यूपीएससी वालों का दबदबा है, जो कि सही भी है, इसमें हम कुछ इस फैक्ट को डिनाई कर ही नहीं सकते कि भाई यूपीएससी वाले बच्चों को एडवांटेज है। क्यों एडवांटेज है? देखो, आपका सिलेबस जीएस का काफ़ी अच्छा प्रिपेयर्ड है, आपने क्वांट रीजनिंग देख लिया है, प्लस आपके पास यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, टेम्परामेंट है। आप ऐसे एग्जाम्स को झेल के आ रखे हो, आपको पता है कि पेपर वाले दिन कैसे अपने आप को कैरी करना है टू द एग्जाम हॉल। जो बच्चा आईबीपीएस के पेपर दे रहा है उसका एक डिफरेंट टेम्परामेंट होता है। तो यहाँ पे इन बच्चों को एडवांटेज है, बट क्या इन्हीं को एडवांटेज है? ये नंबर आपको ये चीज़ें डिनाई कर रहे हैं। इनके अलावा भी जो बच्चे यूपीएससी बैकग्राउंड के नहीं हैं, अगर वो राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते हैं तो उनकी भी सिलेक्शन पॉसिबल है। यूपीएससी बैकग्राउंड होना सक्सेस की गारंटी नहीं है। एडवांटेज सिर्फ उन्हीं बच्चों के, यूपीएससी वालों को, जो यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ स्पेशल कंपोनेंट्स को भी प्रिपेयर करते हैं, तब जाकर उनकी सिलेक्शन होती है। तो यहाँ पर अगेन सिर्फ यूपीएससी होने से सिलेक्शन नहीं होने वाली, और यूपीएससी होने के बिना भी आपकी सिलेक्शन पॉसिबल है अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो। ये पॉइंट अगेन अपने माइंड में क्लियर कर लीजिएगा। अगर मैं अटेम्प्ट वाइज बात भी करूँ कि भाई यूपीएससी में भी कितने अटेम्प्ट अगर आपने दे रखे हैं कि आपकी सिलेक्शन रहती है, तो अगेन ये नंबर बहुत डाइसी है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो बच्चे थे जिन्होंने सिर्फ एक अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया हुआ था, उनमें से 10 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। जिन्होंने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए थे उनमें से 11 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। जिन्होंने 4-5 अटेम्प्ट दे रखे थे उनमें से 7 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और जिन्होंने 5 से ज़्यादा यूपीएससी के अटेम्प्ट दे रखे थे उनमें से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन आपको हेल्प पक्का करती है। अगर आपने पहले यूपीएससी दे रखा है आपको एडवांटेज मिलता है। बट अटेम्प्ट का भी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं कि भाई आपने इतने ही अटेम्प्ट दे रखे हैं यूपीएससी में तभी जाकर आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट वाला जिसने यूपीएससी की पहले अटेम्प्ट में ही ढंग से तैयारी कर रखी है, हर जीएस कंपोनेंट अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, क्वांट और रीजनिंग अच्छे से निपटा रखा है, उसकी सिलेक्शन हो जाती है पीएफसी में। ऐसा बच्चा जिसने 5 से ज़्यादा बार तैयारी कर ली है, 5 अटेम्प्ट यूपीएससी के दे दिए हैं, तब भी उसकी सिलेक्शन कम हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई उसने शायद ढंग से तैयारी कर ही नहीं रखी, नंबर के लिए यूपीएससी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी मेहनत, आपके एफर्ट आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। आप कितने अटेम्प्ट यूपीएससी में देखे हैं वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी यहाँ पर एपीएफसी में सिलेक्शन हो जाएगी। एक और चीज कि अगर मैं वर्किंग वर्सेस नॉन वर्किंग की बात करूं, तो 230 बच्चे ऐसे थे जो कि बिना जॉब के तैयारी कर रहे थे, जो सेलेक्ट हुए थे 53 में से, और 23 बच्चा ऐसा था जिसकी जॉब के साथ सिलेक्शन हुई थी। तो यहाँ पर वर्किंग का भी नंबर काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे लोग, मैं तो बहुत लोगों को पर्सनली जानता हूँ। अगर मैं सचिव नेहरा सर की बात करूँ, निशांत ओझा सर की बात करूँ, पूनम मैडम की बात करूँ, आकाश अग्रवाल सर की बात करूँ, ठीक है, और भी 3-4 लोगों को मैं जानता हूँ जो जॉब के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन करके क्वालिफाई हुए हैं, और इवन जो है नॉन वर्किंग भी क्वालिफाई हुए हैं। तो आप हर तरह के एस्पिरेंट्स को देखेंगे जो क्वालिफाई हुए हैं। यहाँ पे बस एक ही पॉइंट डिफर करता था इन वर्किंग को बाकी वर्किंग क्लास वाले बच्चों से, कि ये लोग बहुत कंसिस्टेंट थे, और ये लोग सिर्फ इस एग्जाम की वजह से प्रिपरेशन में नहीं आए थे, बहुत पहले से रेगुलरली तैयारी कर रहे थे। ये मेहनती थे, और कभी भी इनका जो टच है वो प्रिपरेशन से नहीं टूटा था। हाँ, इनमें से 3-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने 4 महीने ही बहुत मेहनत करी है, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पहले से तैयारी को कंटिन्यू कर रखा था, किसी ना किसी फॉर्म में वो पढ़ाई से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपने समझना है कि यहाँ पे वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों के सिलेक्शन के चांसेस पूरे पूरे पॉसिबल हैं। और अगर मैं बात करूँ एज, ये नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो बच्चे 25 या 25 से कम थे उनमें से 9 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। जो बच्चे 25 और 30 के बीच में थे उनमें से 19 सिलेक्शन हुई थी। और ये नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिनकी एज 30 से ज़्यादा थी उनमें से 25 लोग सिलेक्ट हुए थे। तो फ्रेशर के भी चांस हैं सिलेक्शन के, एक्सपीरियंस वाले के भी चांस हैं, और बीच वाले के भी चांस हैं। यहाँ पर आप किस तरीके से अपना जो गैप है उसको जस्टिफाई करते हैं, उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू में स्कोर मिलता है। और ये एक्सपीरियंस जो आपने अगर प्रिपरेशन ढंग से कर रखी है, जैसे अर्पणा गिल मैडम है, निशांत ओझा सर हैं, 4-4 यूपीएससी अटेम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है, वहाँ पर मेंस भी लिख चुके हैं, कई इंटरव्यू भी दे चुके हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने प्रिपरेशन में बहुत कमा लिया है, तो उन्होंने यहाँ पर सिलेक्शन में उनको हेल्प करी। ठीक है, अगर कोई बच्चा पहले ही बहुत मेहनत कर रहा है तो उसको पहले अटेम्प्ट में ही या दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन मिल जाती है। तो एज भी कोई बैरियर नहीं है आपकी सिलेक्शन का। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं इस उम्र का था इसलिए मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, या फिर मैं इस उम्र का था मेरी सिलेक्शन हो गई, पॉसिबल ही नहीं है। अगेन आप लोगों ने सब चीज़ से यही समझना है कि आप जैसे हर कैटेगरी के बच्चे की यहाँ पर सिलेक्शन होती है अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम सक्सेस को सैल्यूट मारता है। और अगर आप एक्सक्यूज़ बनाते हैं तो आपको कभी भी सिलेक्ट यहाँ पर नहीं होने का मौका मिलेगा। तो मेरी आप लोगों से सलाह यही है कि ये नंबर देखकर आपको मोटिवेट होना है कि यार अच्छी बात है कि हर तरह का बच्चा सेलेक्ट होता है, कोई एक डेफिनेट रूल नहीं है कि भाई यही बच्चा सेलेक्ट होगा तो मेरी सिलेक्शन भी पॉसिबल है अगर मैं मेहनत करूंगा तो। ठीक है, तो ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए थी और एक एश्योरेंस देने के लिए थी कि भाई आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो आपके रंग ला सकती है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई आप लोग इस वजह से सिलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि आपका ये बैकग्राउंड है। क्लियर है? अब दोस्तों अगर आप ये प्रिपरेशन कोर्स के थ्रू करना चाहते हो तो हमारे मल्टीपल कोर्स हैं आप लोगों के लिए। टेस्ट सीरीज है, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए, और
जो हमारे बाकी बच्चे हैं बिगिनर एसएससी वगैरह वाले, उनके लिए हमारे पास मास्टर कोर्स है, और मास्टर कोर्स में जो लाइव क्लासेस हैं वो 1 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। तो आप उनको अटेंड अगर करना चाहते हैं, उनका पार्ट बनना चाहते हैं, स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप वो लाइव क्लासेस पक्का अटेंड करिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।